प्राचीन समय से ही भारत का व्यापार विदेशों से होता आ रहा है, लेकिन यह व्यापार मुख्य रूप से स्थल मार्गों के द्वारा होता था। मध्यकाल में भी भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। यह व्यापार मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। यह व्यापार मसालों और विलासिता की वस्तुओं से जुड़ा हुआ था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंड के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पड़ती थी। दक्षिण भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र पार करके भारत के साथ व्यापार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उधर यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो जाती है। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी दे नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्रों के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई। 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो ने उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज की। ऐसा ही एक नाविक वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते से 1498 में भारत की खोज की। प्रथम पुर्तगाली व प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के द्वारा अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 को कालीकट के समुद्री तट पर उतरा। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों के व्यापारियों ने इनका विरोध किया। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के दो मुख्य उद्देश्य थे, एक अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना और दूसरा था ईसाई धर्म का भारत में प्रचार करना। पुर्तगाली शासकों के द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन और शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो दी इंडिया नाम दिया। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो एल्ब्रेज कैब्राल था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में 1502 में आया। पूर्वी जगत के साथ काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चि में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा का भारत में आगमन हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में गोवा और दमन द्वीप पर 1961 तक शासन किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, और भारत में प्रथम पुर्तगाली व प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था, जो भारत में सबसे पहले आया था। इस तरीके से पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है और आगमन होने के बाद सबसे लास्ट में जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्को डी गामा के भारत आगमन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो वास्को डी गामा किस देश का यात्री था, तो वो एक पुर्तगाली यात्री था, जो 1498 में भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था। यह पहला यूरोपीय यात्री भी था और प्रथम पुर्तगाली भी था। यह सबसे पहले 1498 में कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा था, और जहां पे कालीकट के राजा जो जमोरिन हैं वो वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। और वास्को डी गामा भारत में 2 बार आए थे। एक तो 1498 में 90 दिन रुके थे और दूसरी बार आए थे 1502 में। यह काली मिर्च का व्यापार करने आए थे और इन्हें 60 गुना अधिक लाभ हुआ था। और वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की इस तरीके से खोज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वास्को डी गामा के भारत आगमन से।